दोस्तों ये सफर शुरू होता है। हाँ चलो सब मिलकर एक्सप्लोर करें। उसे पानी के पास रहूंगा। देखो ये जगह कितनी सुंदर है। वाह ये तो मैजिक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ जंगल भी सांस लेता था और हर पल यादों से भरा हुआ था। डेज़ी इस जड़ू बरी झील में अपनी खुशी के साथ हर लम्हा जी रही थी। लूमा की मासूम हंसी इस झील को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती थी। मीलो हर लम्हा मस्ती में डूबा हुआ था, जैसे जंगल उसका अपना खेल का मैदान हो। ये झील सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये जिंदगी और यादों का एक अनोखा संगम था। पहले जो झील खुशी से बारी थी, अब उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। डेज़ी के चेहरे पर पहली बार फिकर नजर आने लगी थी। मीलो समझ नहीं पा रहा था कि झील की ताकत क्यों कम हो रही थी। लूमा को बस इतना पता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या। और धीरे धीरे झील की जिंदगी खामोशी में बदलने लगी। पॉन्ड के एक अंधेरे कोने में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वो जादू बारी जेलीफिश जो इस झील की रोशनी थी, अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। डेज़ी समझ गई थी कि झील की रोशनी का राज यही कहीं छुपा है। मीलो के हाथ लगते ही पानी में एक अजीब सी हलचल होने लगी और तब सबको एहसास हुआ कि झील की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सब दोस्तों को समझ आ गया था कि अब मिलकर फैसला लेना जरूरी है। डेज़ी ने हिम्मत जमा कर कहा कि उन्हें किसी बहुत अक्लमंद के पास जाना होगा। मीलो ने कहा कि जंगल की सबसे पुरानी और अक्लमंद बकरी ही उनकी मदद कर सकती है। लूमा के छोटे से दिल में भी एक नई उम्मीद जगने लगी थी और इस तरह एक नई सफर की शुरुआत हो गई। रास्ते में एक पुराना और राज बहरा पत्थर उनका सफर रोक कर खड़ा था। इस पत्थर पर एक अजीब सी पहेली लिखी हुई थी, जैसे कोई पुरानी ताकत उनसे बात कर रही हो। डेज़ी ने पहेली को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जवाब आसान नहीं था। मीलो और लूमा भी सोच में पड़ गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और एकदम पाथर जैसे जिंदा हो गया हो। एकदम पाथर पर लिखी हुई पहेली रोशनी में चमक उठी, जैसे वो खुद बोल रही हो। पहेली जैसे जिंदा हो गई थी और अपना जवाब मांग रही थी। सब दोस्त चुप खड़ी थे, किसी के पास जवाब नहीं था। और जैसे ही उनका सोचने का अंदाज बदला, पत्थर भी जवाब देने लगा। फिर एकदम लूमा के चेहरे पर रोशनी सी चमक उठी। ये तो हम हैं, डक्स और फ्रॉग्स। सब दोस्तों के चेहरे पर पहले हैरानी फिर खुशी चमक उठी और जैसे ही सही जवाब मिला, पत्थर ने अपना राज खोल दिया। पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे सदियों बाद कोई ताकत जाग उठी हो। रोशनी की किरण उनके लिए एक नया रास्ता बना रही थी और इस तरह उनका सफर आगे की तरफ खुल गया। उनके चेहरे हैरानी और उम्मीद एक साथ चमक रही थी। यह रास्ता उन्हें किसी नए राज की तरफ बुला रहा था और वो तीनों हिम्मत के साथ उस नए सफर पर चल पड़े। पहाड़ी के ऊपर जंगल की सबसे पुरानी और अक्लमंद बकरी सुकून से घास चर रही थी। उसकी आंखों में तजुर्बा था और चेहरे पर गहरी समझ। डेज़ी और उसके दोस्त आदब के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। डेज़ी ने अदब से अपनी बात रखने की तैयारी की। उन्हें यकीन था कि उनकी मुश्किल का हल यहीं मिलेगा। बकरी ने नरमी से उनकी तरफ देखा और कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि इस झील की हिफाजत जेलीफिश करती है, जो इसकी रोशनी का राज है। सब दोस्तों ने गौर से उनकी बात सुनी, जैसे हर लफ्ज बहुत अहम हो। लेकिन अब उनकी रोशनी कम हो रही है, क्योंकि पानी का रास्ता बंद हो चुका है।
अगर रास्ता ना खोला गया तो झील की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब उनका सफर अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर शुरू हो रहा था। बकरी उनकी रहनुमाई करते हुए आगे बढ़ रही थी। डेजी के चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। मीलो और लूमा भी नए हौसले के साथ चल रहे थे। उनके सामने एक लंबा सफर था, मगर अब उन्हें रास्ता मिल चुका था। रात की खामोशी में एक पुरअसरार झाड़ी हल्की रोशनी से चमक रही थी। रात की खामोशी में एक पुरअसरार झाड़ी हल्की रोशनी से चमक रही थी। सब एकदम रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। उन्हें झाड़ी के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे रोशनी और आवाज मिलकर उन्हें बुला रही हो। ये वो ही जगह थी जहां से दूसरी पहेली शुरू होने वाली थी। मैं पानी में तो हूं मगर मछली नहीं। मैं रात को चमकती हूं मगर सितारा नहीं। बताओ मैं कौन हूं? मैं को हूं, कौन हूं? सब गहरी सोच में डूब गए। जवाब उनके बिल्कुल करीब था। मीलो को एकदम कुछ याद आया। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो हमारी दोस्त जेलीफिश है। जैसे ही जवाब दिया गया, रोशनी तेज हो गई। सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। झाड़ियां धीरे धीरे हटने लगी और रास्ता सामने आने लगा। झाड़ियां हट गई और उनके सामने एक गीला रास्ता नुमाया हो गया। वो एहतियात से आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर पानी की निशानियां नजर आ रही थी। दूर उन्हें वो जगह नजर आई जहां पानी रुक गया था। उन्हें समझ आ गया, असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। उनके सामने एक बड़ा जादुई पत्थर खड़ा था जो पानी का रास्ता रोक रहा था। पानी छोटी दरारों से गुजारने की कोशिश कर रहा था। पत्थर पर अजीब सी चमक थी, जैसे इसमें कोई जादू हो। वो सब उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। बकरी समझ गई, यहां भी एक पहेली उनका इंतजार कर रही है। पत्थर की चमक एकदम तेज होने लगी। मैं चलती हूं मगर मेरे पैर नहीं। मैं बोलती हूं मगर मेरी जुबान नहीं। मैं सबका रास्ता साफ करती हूं मगर मैं इंसान नहीं। सब गहरी सोच में डूब गए। जवाब उनके सामने ही था। बकरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। ये है पानी की लहर। जैसे ही जवाब दिया गया, जमीन और पानी दोनों हल्की सी लराजिश महसूस करने लगे। सबकी आंखों में उम्मीद की रोशनी वापस आ गई। पत्थर जोर जोर से दरकने लगा। फिर एक जोरदार आवाज के साथ पत्थर टूट गया। पानी तेजी से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे आया। जेलीफिश डोबरा अपनी रोशनी से जगमगा उठी। रोशनी उन सब के चेहरों पर चमक उठी। सफर कामयाब हो चुका था। झील दोबारा जिंदगी से भर चुकी थी। हर तरफ खुशी थी। डेजी और लूमा खुशी से पानी में खेल रही थी। बकरी सुकून से सबको देख रही थी। अक्लमंदी और दोस्ती हर मुश्किल का हल होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम सब फटफोड़ रहे हो। धन्यवाद।